नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक वाइन पर। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं अपना वॉइस असिस्टेंट जारविस। ये असिस्टेंट आपकी वॉइस कमांड्स एक्सेप्ट करेगा और फिर डेली लाइफ के टास्क परफॉर्म करेगा। जैसे ये आपको सही टाइम बताएगा, आपके लिए म्यूज़िक प्ले करेगा, एप्लीकेशंस ओपन करेगा, काफ़ी सारी वेबसाइट्स ओपन करेगा और साथ ही साथ विकिपीडिया सर्च भी करेगा। ये जारविस कम्प्लीटली आपकी वॉइस कमांड पर काम करेगा। जैसे मैं इसे बोलूँगा जारविस ओपन यूट्यूब, तो ये मेरे लिए यूट्यूब ओपन कर देगा। ये वॉइस असिस्टेंट और भी काफ़ी सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हम ये पूरा प्रोजेक्ट पाइथन में बनाने वाले हैं यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड। आप और भी आईडीईज़ यूज़ कर सकते हैं लाइक पाइचार्म एक्सेट्रा, लेकिन मैं यहाँ वीएस कोड यूज़ करने वाला हूँ। अगर बाय चांस आपके सिस्टम पर कोई भी आईडीई नहीं है जिसमें पाइथन कोड रन कर सकें, तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने विजुअल स्टूडियो कोड फॉर पाइथन कैसे सेटअप करें पूरा एक्सप्लेन किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपने जारविस का एक डेमो देखते हैं कि ये क्या-क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। Good afternoon, sir. I am Jarvis 0.1. How may I assist you? Jarvis, introduce yourself. Hello. Everyone, I am a voice assistant Jarvis. Version 0.1. I am coded in Python. And in this video you will see how to create me. Jarvis, what is the time? Sir. The time is 13:08. Artificial intelligence as Wikipedia. Searching request. Sir. According to search results, artificial intelligence, AI, is intelligence demonstrated by machines, as opposed to the natural intelligence displayed by animals including humans. Jarvis, open VirtualBox. Jarvis, open Google. Jarvis, open our YouTube channel. Jarvis, today was a long day. Yes, sir. Would you like to relax? Sure. Playing relaxing music. Sit back and relax. तो देखा आपने, हमारा जारविस काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकता है सिर्फ वॉइस कमांड से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। First of all, we will create a new folder. I am giving this folder name AI Jarvis. You can rename it according to yourself. After that, open your VS Code and go to File, Open Folder. After that, locate the new folder you created. आप देख सकते हैं ये फोल्डर कम्प्लीटली एम्प्टी है। इसमें हम सब चीज़ स्टार्टिंग से करेंगे। Now create a new file in this folder. Click on this new file and give this name jarvis.py. After that hit enter. अब हमारी jarvis.py फाइल ओपन हो चुकी है। सबसे पहले हम एक मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे pyttsx3। इसके लिए आपको यहाँ टर्मिनल पे जाना है, देन न्यू टर्मिनल। अब यहाँ पे टाइप करना है pip install
PyTTSX3। आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम पर ये मॉड्यूल पहले से ही इंस्टॉल है, तो यहाँ लिखा आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं होगा तो ये कमांड इस मॉड्यूल को इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद हमें इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा इंपोर्ट PyTTSX3। उसके बाद हम अपने जार्विस को वॉइस देंगे जिसकी वजह से वो बोल पाएगा। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे स्पीक के नाम से। बेसिकली ये फंक्शन क्या करेगा, जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो इसमें जो आर्गुमेंट पास हो रहा होगा ये उसे बोल देगा। अब मैं यहाँ लिखता हूँ इंजन इक्वल्स PyTTSX3 डॉट इनिट SAPI5। बेसिकली SAPI5 हमें अलाउ करती है कि हम विंडोज़ में जो भी वॉइसेस प्रेजेंट है उन्हें यूज़ कर सकें। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारी विंडोज़ में कौन कौन सी वॉइसेस प्रेजेंट है ताकि हम उसे अपने जार्विस के लिए यूज़ कर सकें। अब मैं यहाँ लिखता हूँ वॉइसेस इक्वल्स इंजन डॉट गेट प्रॉपर्टी। अब मैं नीचे यहाँ वॉइसेस प्रिंट करूँगा तो मुझे पता चल जाएंगी मेरे सिस्टम में कितनी वॉइसेस प्रेजेंट हैं। Press Ctrl+S, then run the code. You can see in my system there are 2 voices present. उसके बाद हम वॉइसेस सेट करेंगे। इसके लिए मैं लिखूंगा इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी वॉइस वॉइसेस 0.id। अब इस कमांड को रन करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वॉइस 0 है ये करस्पॉन्डिंग है टू डेविड, मतलब ये एक मेल वॉइस है। अगर मेरे को अपने जार्विस के लिए फीमेल वॉइस चाहिए तो मैं इस 0 को 1 से रिप्लेस कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं ये एक फीमेल वॉइस है जीरा की। You can choose any of the voices you want for your Jarvis. I am choosing voice of David, so I will replace it by 0. अब मैं यहाँ पर जल्दी से मेन फंक्शन लिख लेता हूँ जिसके अंदर वो सारी चीज़ें होंगी जो हम जार्विस से करवाना चाहेंगे। अब उसके बाद हमें अपना स्पीक फंक्शन कंप्लीट करना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा इंजन डॉट से इसके अंदर ऑडियो, फिर मेरे को यहाँ पे जो ये आर्ग्यूमेंट है इसे भी चेंज करना पड़ेगा ऑडियो से। उसके बाद इंजन डॉट रन एंड वेट। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं और चेक करते हैं कि जार्विस बोल पा रहा है कि नहीं। Hello everyone, I am Jarvis 0.1. Congrats, you have completed first step for this project. तो चलिए अब सेकंड टास्क की ओर बढ़ते हैं। अभी तक जार्विस की पहली स्टेटमेंट आ रही थी हेलो एवरीवन आई एम जार्विस 0.1, लेकिन अब मैं चाहता हूँ जार्विस जैसे ही वेक हो तो मुझे एक ग्रीटिंग मैसेज भी दे, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग।
तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी क्या अप्रोच रहेगी, लेट्स डिस्कस डैट। In a day there are 24 hours. From 0 to 12 hours it is morning time. From 12 to 18 hours it is afternoon time. And for rest of the time it is evening. तो हम एक फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे विश मी नाम से, और उस फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल बनाएंगे आर्स। वो आर्स एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, और वो इंटीजर वैल्यू क्या होगी, एट विच आर वी आर इन दैट पर्टिकुलर डे। फिर हम उसके अकॉर्डिंग इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके ग्रीटिंग मैसेजेस डिफ़ाइन कर पाएंगे। तो चलिए अब इसे कोड करते हैं। अब सबसे पहले हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना है डेट टाइम। तो मैं यहाँ ऊपर जाऊँगा और लिखूँगा इंपोर्ट डेट टाइम। ये मॉड्यूल इनबिल्ड होता है, हमें इसे अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करूँगा विश मी के नाम से, और इस फंक्शन में मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा आर के नाम से। ये आर वेरिएबल एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है जो हमें बताता है कि करेंटली एक पर्टिकुलर डे में हम कौन से आर पे हैं। अब इसके बाद हम इफ़ और एल्स स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे अपनी ग्रीटिंग्स डिफ़ाइन करने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट, इफ़ आर्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स 0 एंड आर लेस देन 12, देन स्पीक गुड मॉर्निंग सर। Now I will use elif statement to define my afternoon greeting. Elif r greater than equals 12 and r less than 18, then speak good afternoon sir. For rest of the day we will wish good evening, so I will use else statement. Else speak good evening. अब हमने अपनी सारी ग्रीटिंग्स स्टेटमेंट्स डिफाइन कर दी हैं। अब क्या करते हैं, ये जो मैसेज है हेलो एवरीवन आई एम जारविस 0.1, इसको भी यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। नाउ वी हैव completed our wish me function. Let's call this function to see whether it is working or not. Save your code and run the code. Good afternoon, sir. Hello everyone, I am Jarvis 0.1. Congrats, you have completed this step also. अब हमारा जारविस बोल पा रहा है लेकिन हमारी वॉइसेस सुन नहीं पा रहा है। तो इस टास्क में हम अपने जारविस को हमारी वॉइस रिकॉग्नाइज करना सिखाएंगे। इसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं टेक कमांड के नाम से, जो इनपुट लेगा हमारे माइक्रोफोन से और उस इनपुट को एज अ स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। लेकिन उससे पहले हमें एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना है। तो हम दोबारा अपना टर्मिनल ओपन करेंगे और टाइप करेंगे पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन। तो आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में ये मॉड्यूल पहले से ही इंस्टॉल है, तो यहाँ लिखा आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। पर आपके सिस्टम में ये मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं होगा तो ये कमांड उस मॉड्यूल को इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद हमें इस मॉड्यूल को अपने कोड में इंपोर्ट करना है। तो यहाँ लिखूँगा मैं इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन एज SR। तो चलिए अब हम अपना टेक कमांड फंक्शन डिफाइन करते हैं। अब इसके अंदर मैं लिखूँगा R इक्वल्स टू
SR डॉट रिकॉग्नाइजर, आगे विद SR डॉट माइक्रोफोन एज सोर्स। उसके बाद मैं यहाँ एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा। जब जारविस कुछ भी लिसन कर रहा होगा तो पहले ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि अब जारविस लिसन कर रहा है। कई बार हमारे बैकग्राउंड में नॉइसेज होती है, तो हमारा जारविस उन्हें लिसन ना करें, तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं आर डॉट एडजस्ट फॉर एम्बियंट नॉइज सोर्स ड्यूरेशन इक्वल्स 1। उसके बाद ऑडियो इक्वल्स आर डॉट लिसन सोर्स। अब मैं यहाँ पर दो ब्लॉक्स लिखूंगा, पहला ट्राई, दूसरा एक्सेप्ट। ट्राई विल अलाउ मी टू टेस्ट माई कोड फॉर एरर्स एंड एक्सेप्ट विल अलाउ मी टू हैंडल दोज एरर्स। पहले मैं इन दोनों ब्लॉक्स को लिख लेता हूँ, उसके बाद इसके बारे में और बात करते हैं। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, ट्राई, उसके बाद प्रिंट रिकॉग्नाइजिंग क्वेरी इक्वल्स आर डॉट रिकॉग्नाइज गूगल, फिर ब्रैकेट में ऑडियो लैंग्वेज, और लैंग्वेज को मैं इक्वल कर दूंगा इंग्लिश इंडिया। उसके बाद मैं दूसरा ब्लॉक लिखता हूँ एक्सेप्ट वाला। एक्सेप्शन एज ई प्रिंट कैन यू रिपीट प्लीज। उसके बाद मैं यहाँ रिटर्न करवा दूंगा नन। यहाँ पर जो नन है ये एक स्ट्रिंग है। उसके बाद यहाँ रिटर्न क्वेरी। तो जब हमारा जारविस लिसन करेगा और अगर कुछ एरर आता है तो ये ट्राई ब्लॉक उसे डिटेक्ट करेगा, और ये जो एक्सेप्शन ब्लॉक है उस एरर को हैंडल करेगा। वो हैंडल कैसे करेगा, हमें एक मैसेज शो होगा कैन यू रिपीट प्लीज़। उससे पहले मैं चाहता हूँ जो भी यूज़र इनपुट दे वो मेरे को स्क्रीन पे शो भी हो, तो उसके लिए मैं यहाँ लिखूँगा प्रिंट। मैं यहाँ एफ स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ, एफ यूज़र सेड क्वेरी /n। उसके बाद यहाँ पर एस की जगह जेड आएगा। अब मैंने अपने कोड में कमेंट्स भी ऐड कर दिए हैं, ताकि बाद में आपको ईजिली समझ आ जाए कि कौन सी स्टेटमेंट का क्या फंक्शन है। तो चलिए अब इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं हमारा जारविस सही कमांड से लिसन कर पा रहा है कि नहीं। Good afternoon, sir. Hello everyone, I am Jarvis 0.1. हेलो जारविस, कॉन्ग्रेट्स, यू हैव सक्सीडेड दिस स्टेप ऑल्सो। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन और लिखता हूँ, वाइल ट्रू और इसको
और इस फंक्शन कॉल में भी थोड़े से चेंजेस करता हूँ। क्वेरी इक्वल्स टेक कमांड, और इसको लोअर केसेस में चेंज कर देता हूँ, तो डॉट लोअर। अब इसके नीचे हम वो सारी चीज़ें ऐड करेंगे जो जो चीज़ें हम जारविस से करवाना चाहते हैं वन बाय वन। तो चलिए अब अपने जारविस से वेबसाइट्स ओपन कराते हैं, लाइक गूगल, यूट्यूब एक्सेट्रा। तो इसके लिए मैं पहले एक मॉड्यूल इंपोर्ट करूँगा वेब ब्राउज़र के नाम से। तो यहाँ मैं ऊपर लिखूँगा इंपोर्ट वेब ब्राउज़र। उसके बाद मैं यहाँ नीचे मेन फंक्शन में स्टेटमेंट लिखूँगा, इफ़ ओपन गूगल इन क्वेरी देन वेब ब्राउज़र डॉट ओपन। और यहाँ पे मैं उस वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करूँगा जो मुझे ओपन करनी है। जैसे मुझे गूगल ओपन करना है तो मैं यहाँ लिखूँगा google.com। तो चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं। Good afternoon, sir. Hello everyone, I am Jarvis 0.1. जारविस ओपन गूगल। तो आप देख सकते हैं जारविस ने ये गूगल ओपन कर दिया है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन हो रहा है। अगर मेरे को इसे क्रोम में ओपन करना है तो मैं यहाँ पे यूआरएल में चेंजेस करूँगा थोड़े। उसके लिए मैं सबसे पहले अपना क्रोम ओपन करूँगा और क्रोम में टाइप करूँगा google.com। और फिर इस साइट की यूआरएल कॉपी करके अपने वीएस कोड में यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब दोबारा चेक करते हैं इसे। Good afternoon, sir. Hello everyone, I am Jarvis 0.1. जारविस ओपन गूगल। तो आप देख सकते हैं जारविस ने क्रोम में गूगल ओपन कर दिया है। अब इसे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद सपोज मैं यूट्यूब ओपन करवाना चाहता हूँ अपने जारविस से, तो मैं यहाँ लिखूँगा एलिफ यूट्यूब इन क्वेरी और ओपन यूट्यूब इन क्वेरी देन वेब ब्राउज़र डॉट ओपन youtube.com। और ये यहाँ से। तो चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं। Good afternoon, sir. Hello everyone, I am Jarvis 0.1. जारविस ओपन यूट्यूब। तो आप देख सकते हैं जारविस ने यूट्यूब ओपन कर दिया है। इसी तरह से आप जो भी वेबसाइट्स जारविस से ओपन करवाना चाहते हैं, एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ करके उन वेबसाइट्स को ओपन करवा सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको अब तक का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल टेकवाइन एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं अपने जारविस से विकिपीडिया सर्च भी करवाना चाहता हूं। तो इसके लिए पहले मैं एक मॉड्यूल इंस्टॉल करूंगा। ओपन योर टर्मिनल एंड टाइप पिप इंस्टॉल विकिपीडिया। तो ये कमांड हमारे सिस्टम पे विकिपीडिया मॉड्यूल इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद मैं इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लूँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा इंपोर्ट विकिपीडिया। इसके बाद मैं नीचे मेन फंक्शन पर आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा इफ़ विकिपीडिया इन क्वेरी देन स्पीक
सर्चिंग रिजल्ट्स। उसके बाद क्वेरी इक्वल्स क्वेरी डॉट रिप्लेस उसके बाद विकिपीडिया देन टाइप रिजल्ट्स इक्वल्स विकिपीडिया डॉट समरी query then sentences equals to। मैंने यहाँ जो भी विकिपीडिया सर्च रिजल्ट्स आएंगे उसको इस रिजल्ट्स में स्टोर कर दिया है। अगर मैं उस सर्च रिजल्ट्स के पहले दो स्टेटमेंट्स रीड करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ 2 लिखूँगा। यू कैन चेंज दिस वैल्यू अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। आफ्टर दैट राइट स्पीक sir according to search results then speak results। तो चलिए अब इस कोड को टेस्ट करते हैं। सेव योर कोड, आफ्टर दैट रन द कोड। Good afternoon, sir. Hello everyone, I am Jarvis 0.1. Amazon as Wikipedia। Searching results. Sir, according search results. Amazon.com, Incorporated, Amazon, is an American multinational technology company which focuses on e-commerce, cloud computing, digital streaming, and artificial intelligence. तो अब आप देख सकते हैं हमारा जारविस विकिपीडिया सर्च भी कर सकता है, लेकिन मैं अब इन रिज़ल्ट्स को अपने स्क्रीन पे प्रिंट भी करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा प्रिंट रिज़ल्ट्स। तो चलिए अब इसे दोबारा टेस्ट करते हैं। Good afternoon, sir. Hello everyone, I am Jarvis 0.1. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज विकिपीडिया। Searching results. Sir, according search results. Artificial intelligence, AI, is intelligence demonstrated by machines, as opposed to the natural intelligence. तो अब हमारा जारविस सर्च रिजल्ट्स को स्क्रीन पर प्रिंट भी कर देगा। तो आज की वीडियो का रिकैप। सबसे पहले हमने चेक किया कि हमारे सिस्टम पर कितनी वॉइसेस प्रेजेंट हैं। उसके बाद हमने एक स्पीक फंक्शन लिखा जिसकी मदद से हमारा जारविस बोल पाता है। फिर हमने एक विश मी फंक्शन डिफ़ाइन किया जो अकॉर्डिंग टू डे टाइम हमें विश करता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। उसके बाद हमने टेक कमांड फंक्शन डिफ़ाइन किया जो यूज़र इनपुट्स को एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देता है फॉर जारविस। उसके बाद मेन में हमने विश मी फंक्शन को कॉल किया। फिर इफ़ और एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ करके गूगल और यूट्यूब ओपन किया। उसके बाद हमने विकिपीडिया मॉड्यूल का यूज़ करके विकिपीडिया सर्च भी किया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई विल अपलोड next part of this project in 3 to 4 days. If you have liked the video and want to complete this project, stay tuned for that video because I am planning to make Jarvis do some cool things in the next part of project. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सपोर्ट मी। आई एम ट्राइंग टू रीच 1K सब्सक्राइबर ऑन माई चैनल। तो अब आपको कुछ नहीं करना, बस वो जो लाल सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। फॉर द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।